y बराबर साइन 4x बटा साइन 4x बटा 5 का अवकलन ज्ञात करें। ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया था 2023 में। क्लास 12 के मैथ में आज हम लोग का अवकलन का एडजेक्टिव देखना है और इस एडजेक्टिव 2024 के लिए भी यह प्रश्न बताया जा रहा है। इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लिखा गया y बराबर साइन 4/3x का अवकलन ज्ञात करना है। आप लोग कैसे कीजिएगा, हल कर लीजिए। यहाँ पे y बराबर दिया है साइन 4x बटा 5। अब इसका अवकलन करना होगा तो आप लोग लीजिएगा dy बटा डी बटा dx साइन 4x बटा 5। एक बार फिर इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। डी बटा dx 4x बटा 5 हो जाएगा। तो आप लोग साइन को तोड़िएगा। साइन हमेशा कॉस में टूटता है, माइनस कॉस में टूटता है। साइन किस में टूटता है? माइनस कॉस में टूटता है, प्लस कॉस में। यहाँ पे साइन जो होता है डी बटा dx साइन x, यह किस में टूटता है? प्लस कॉस में। और डी बटा dx जो होता है कॉस अगर हो जाएगा ये हम लोग को माइनस किस में टूटेगा? साइन में टूटेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको तोड़िएगा तो कॉस हो जाएगा 4x बटा 5 इंटू ये अचर पद है, यहाँ पर हो जाएगा 4/5 डी बटा dx। यहाँ पे x को तोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 4/5 कॉस 4x बटा 5। ये अगर आप लोग का ऑप्शन में जहाँ भी हो उस ऑप्शन को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, उस पर टिक आउट कर दीजिएगा। वही आप लोग का क्वेश्चन का होगा, सही होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग का दूसरा प्रश्न चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है y बराबर 2 cos 3x बटा 4 का अवकलन ज्ञात। ये प्रश्न कब पूछा गया था आप लोग से? ये भी 2023 में पूछा गया। अब आप लोग हल कर लीजिए कैसे बनेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं, जगह का है बहुत कम है। ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा जा रहा है, जगह बहुत कम है। यहाँ पर लिखा गया है y बराबर लिखा गया है 2 cos 3x बटा 4 dy बटा dx। यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx। तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 cos 3x बटा 4 यहाँ पर कर देंगे हम लोग। एक बार इसको भी ले लो, dy बटा dx 3x बटा 4। इसको तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। cos जो होता है माइनस साइन में टूटता है। 3x बटा कितना हो जाएगा 4। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 बटा 4 x जो है करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 बटा 4, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x बटा 4 2 दूनी के 4 और माइनस हो जाएगा 3 बटा 2 साइन 3x बटा 4। ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर।
तो आप लोग ऑप्शन में जहाँ भी ये दिखे आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो, हल कर सकते हो। जल्दी से करो। ये सब तक कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न बताया गया है dy बटा dx e के पावर -3x का मान होगा। ये प्रश्न का पूछा गया है आप लोग से, ये प्रश्न पूछा गया है आप लोग से 2023 में भी पूछा गया है। 2000 चलिए हल कर लीजिए आप लोग। डी बटा डी एक्स ई के पावर -3x फिर डी बटा डी एक्स एक बार -3x करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 डी बटा डी एक्स एक्स, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 ई के पावर 3x। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उसी को आप लोग कर लीजिएगा। यही आप लोग का आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। चलो नोट करो। नहीं पता था तो बनाओ, पता था चलो कोई लिख रहा है, उसके बाद चलिए देख देख के छाप लेना है तो पता है। बना के दिखाओ। लो ये हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है। डी बटा डी एक्स ई के पावर x प्लस cos 5x का मान ज्ञात करें। चलिए मान ज्ञात कीजिए, इसका निकाल के दिखाओ। ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कब, 2023 में पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा। चलिए दिखाओ अपना। में क्या लिखा गया है, इसको कर लीजिए हल। डी बटा डी एक्स ई के पर x प्लस टी बटा डी एक्स cos 5x। अलग अलग ये टूट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई के पर x। ये हम लोग जब cos का अवकलन होता है तो माइनस साइन में होता है, माइनस किस में होता है, साइन में। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन। चाहे एक बार कर लीजिए, और भी हम लोग एक बार गलती कर रहे हैं, डी बटा डी एक्स कर लीजिए, यहाँ पे 5x कर लीजिए। और यहाँ पे अब हम लोग तोड़ेंगे इसको तो साइन 5x हो जाएगा, इंटू इसको तोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसके पर x माइनस 5 साइन 5x। ये जहाँ हम लोग ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी हो, जहाँ पर रहेगा हम उसके लिए इसको क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे, इसको वहाँ पे टिक लगा देंगे।
अभी आप हम लोग देखना है आज 5वां प्रश्न, डी बटा डी एक्स 1/4 से 4x का मान होगा। ये आपसे कब पूछा गया है? ये 2023 में पूछा गया है। इससे हम लोग का ये कंफर्म क्लियर होते जा रहा है कि इसी टाइप के प्रश्न आते हैं हम लोग के एग्जाम में, कोई हार्ड नहीं होता है। फिर भी हम लोग मैथ से बहुत डरते हैं, ठीक है। अभी 1 कितना होता है? 1/4 से 4x हो जाएगा। हल कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स 1/4 सेक 4x इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स 4। तो ये टूटेगा कैसे? 1/4 से किसमें टूटता है? सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो कुछ बताओ सूत्र क्या होता है? सेक एक्स इसमें टूटता है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10 इसमें टूटता है जी। अब यहाँ पे 1/4 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा सेक 4x इंटू 10 4x, ये टूटेगा तो सिर्फ 4 से 4 का हो जाएगा सेक 4x इंटू 10 4x। ये आप लोग का ऑप्शन में मिले तो उसको क्या कर देना है? सही कर देना है। ऑप्शन में जो मिलेगा हम लोग को वही सही कर देना है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कहाँ बोलो 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 बोलो, कहाँ कहीं शक है, डाउट है? और तो पता भी नहीं है अभी, तब जांच कर रहे हैं। इसके बाद रोको ना तुम लोग का एकदम व्यवस्था अब न तो कब। हो गया। पाँच नंबर प्रश्न क्या है? थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 हो गया है। अब हम लोग को छठा चलना है। छठा नंबर प्रश्न क्या है? ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ई के पावर 5x का मान होगा। यह हम लोग से प्रश्न का पूछा गया था। तो आप लोग को क्या करना है? इसका अवकलन सिर्फ 2 बार कर देना है। स्क्वायर जब थे तो आप लोग को 2 बार अवकलन कर देना है। एक हो जाएगा डी बटा डी एक्स सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर 5x इंटू एक बार फिर तोड़िएगा 5x, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर 5x और यहाँ पे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ई के पावर 5x। फिर इसको दोबारा जब स्क्वायर कीजिएगा यानी दोबारा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स 5 ई के पावर 5x इंटू डी बटा डी एक्स 5x। यहाँ पे हो जाएगा 5 ई के पावर 5x इंटू यहाँ पे हो जाएगा फिर तोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 50 25 ई के पावर 5x। ऑप्शन में आपको जहाँ देखे
25 e के पावर 5x, वहाँ पे आप लोग टिक आउट लगा दीजिएगा। ऑप्शन जो भी होगा उस ऑप्शन को आप लोग लिख दीजिएगा, उसको रंग दीजिएगा। चलो नोट करो जल्दी। हम तुम लोग 30 क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, बस जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर दिया गया है 7वां प्रश्न, डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान। अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो ये डायरेक्ट हम लोग को सूत्र होता है, जब हम लोग को साइन का अवकलन करना होगा, साइन का अवकलन करना होगा तो डायरेक्ट यह किस में आता है, आप लोग को पता होता है, कॉस में आ जाएगा। किस में आएगा? कॉस में। इसमें आएगा कॉस में। अब कॉस होगा तो किस में आएगा? अगर यहाँ पर हम लोग को क्या होता, कॉस होता डी बटा डी एक्स, अगर कॉस होता तो हम लोग किस में आ जाता, माइनस साइन। तो ये हम लोग का सूत्र है। ये कब पूछा गया था हम लोग से? 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न आप लोग को 2017 में पूछा गया था। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, अवकलन का जितना भी सूत्र है अगर आप लोग याद कर लें, या पहले जो लिखवाया गया बताया गया है, अगर आप लोग उसको याद कर लेते हैं तो आपको कम से कम 5 नंबर 6 नंबर आप लोग मैथ में वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मूला ही दे दिया जाता है, वो चाहे क्लास 10th का हो या 12th का हो, ऐसे एग्जाम्पल में उसको या ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाता है, जो फार्मूला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न है, डी बटा डी एक्स tan ax का मान होगा। अब इसका मान ज्ञात करना, ये कब पूछा गया है? 2017 में ही पूछा गया है, ये प्रश्न 2017। अब देखिए ये क्या है, अब बताना नहीं है, डी बटा का है, हल कर लीजिए। डी बटा डी एक्स tan ax डी बटा डी एक्स, एक बार इसको ले लो ax, tan हम लोग किस में टूटता है? sec स्क्वायर ax, इसको तोड़िएगा तो किस में टूट जाएगा? ये x से x खत्म, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? a sec स्क्वायर ax हो जाएगा, sec स्क्वायर ax हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, आंसर हम बता रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा A B C, आप लोग उसी में से आप लोग को जो आंसर सही होगा, जो मिलेगा, आप लोग को उसी को लिखना है। जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा जाता है। जल्दी जल्दी नोट करो। अब एक अगला प्रश्न है आपको 2009 नंबर है, 2000 डी बटा डी एक्स सेक एक्स है, बैठी ना सर? डी बटा डी एक्स सेक एक्स का मान होगा। ये प्रश्न कब आप लोग से पूछा गया है? 2017 और 2020 में पूछा गया था। यहाँ पे डी बटा डी एक्स, तो आप लोग हल कीजिएगा इसको, तो यह एक प्रकार का सूत्र है। डी बटा डी एक्स कीजिएगा तो आपको हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। यही आप लोग का जहाँ ऑप्शन दिखाई दे उसी ऑप्शन में आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। उसी ऑप्शन में आप लोग क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। उसी ऑप्शन में आप लोग क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा। 10 नंबर है, 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिए। यदि y बराबर साइन log x तब dy बटा dx का मान होगा। ये कब प्रश्न पूछा गया था? 2017 में पूछा गया।
dy बटा dx लॉग डी बटा dx साइन लॉग x इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी बटा dx लॉग x। इसको तोड़िएगा तो साइन किस में टूटता है, कॉस में, लॉग x यहाँ पे हो जाएगा 1/x, यहाँ पे हो जाएगा 1/x कॉस लॉग x। ये आप लोग का जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा, ये जहाँ भी आप लोग का ऑप्शन मिलेगा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का ऑप्शन में हो जाएगा, नोट कर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कि ये भी 2017 में पूछा गया है। ये कै नंबर प्रश्न था, 10 11 11। चलिए, यदि y बराबर x के पावर 5 हो तो x के पावर 5 हो तो dy बटा dx का मान होगा। ये प्रश्न आप लोग को 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में। और आप लोग तो इसको बनाना जानते हैं। dy बटा dx, यहाँ पर डी बटा dx x के पावर 5 dy बटा dx, इसको कीजिएगा तो 5x 4 के पावर x के पावर कितना हो जाएगा 4। ये आप लोग ऑप्शन में जहाँ भी दिखे dy बटा dx का मान, उसको आप लोग ऑप्शन में टिक लगा देना है, यही आपका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। डी बटा dx साइन इनवर्स x का मान होगा। बहुत अच्छा है, ये तो कोई भी बता सकता है। क्या हो, ये कब कब पूछा गया है? 2016 में 2 बार, 2017 में, याद रखिएगा 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में। ये लगातार प्रश्न पूछा गया है और ये हम लोग का फॉर्मूला से आता है। ये लगातार प्रश्न पूछा गया है और ये कब आता है? हम लोग को लगातार फॉर्मूला से आता है। और इसका सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? हमको तो पता नहीं है। चलिए आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा। 1/√1 माइनस x², यही इसका होता है। क्या हो जाएगा? यही इसका सूत्र होता है। जब हम लोग डी बटा dx इसको करेंगे साइन इनवर्स का, तो हम लोग का यही इसका मान आता है 1/√1 माइनस x²। ये होता है। ये कब कब पूछा गया? 2016, 2017, 2019, 2020 में यह पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, ये तो सब आप लोग एकदम इजी है। आप लोग भी 12th क्लास में मैट्रिक में भी निगेटिव मार्किंग होता है ना, एडजेक्टिव पर, तो बहुत अच्छा रहा। अब उसके बाद दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न 2016 में पूछा गया है। कितना नंबर? 13 नंबर प्रश्न है। डी बटा dx के पावर x दिया गया है, के पावर x का मान होगा। ये प्रश्न आप लोगों को 2016 में पूछा गया। 2000 का पूछा गया, 16 में पूछा गया। तो आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन तो आप लोग को अगर पास ऐसे दिया होगा तो निकाल सकते हो, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये जब क्या होता है, अगर डी बटा dx के पावर अगर x होता है तो ये टूटता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसी को आंसर लिखना पड़ता है और ये ही हम लोग का क्या होता है? आंसर होता है। इसी को हम लोग क्या करना पड़ता है? ये टूटता नहीं है और इसी को हम लोग आंसर लिखना पड़ता है। अगर यही यहाँ पर होता डी बटा dx और यहाँ पे मान लें कि के पावर 2x अगर होता तो ये आसानी से टूट जाता है। हम लोग को फिर एक बार तोड़ना पड़ता है, क्यों? 2x को तोड़ना पड़ता है। तो के पावर 2x यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 2x को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2x हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, अलग अलग बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ x रहता
इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा सर तोड़ के देखा, देखिए कैसे तोड़िएगा। डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स और यहाँ पे तोड़िएगा डी बटा डी एक्स एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। या यहाँ पे कर सकते हैं, ये तो नहीं टूटेगा, ई के पावर कितना हो जाएगा एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक, ये टूटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा ई के पावर कितना एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो हम लोग को मिलेगा ए बी सी डी, उसको हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, वहाँ पे अंकित कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये तो सब इजी है आप लोग को। अब आप लोग को 400 कोई नहीं रुक सकता। चलिए अगला प्रश्न क्या है। बहुत खुशी की बात है, अब 400 कोई नहीं रुकेगा। कौन सा प्रश्न था ये? 14 अब होगा ना। यदि y बराबर x के पावर 3 है तो dy बटा डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर का मान होगा। ये प्रश्न कब पूछा गया था भाई? 2016 में पूछा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, हल कर लीजिए इसको। कैसे कीजिएगा? डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 3। इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो डी वाई बटा कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स के पावर 2। अब यहाँ पर फिर डबल करना है, दोबारा लिखना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डबल कीजिएगा तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में जहाँ पे दिखेगा 6x, ठीक है ना, इसके ऑप्शन में जहाँ दिखेगा 6x, उसको हम लोग नोट कर देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हम लोग इसमें कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नहीं बना है? सबसे पहले ना, सबसे पहले आप ही का होगा, हम करा के देखिए कैसे करेंगे। ये एक प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर ना, 16 नंबर प्रश्न है। डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होगा। अब याद रखिए ये कब कब पूछा गया है? 2015 में, 2017 में और 2019 में पूछा गया है। 2015, 2017, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत अच्छा है, ये कोई खास नहीं है। अब यानी डी बटा हल कीजिएगा, इसको कैसे कीजिएगा? तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। नहीं पता तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा कितना होता है 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग पाई बटा कितना ले लेंगे 2। तो ये हम लोग का अचर पद है, तो ये हम लोग का टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर अचर पद है तो टूटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अचर पद को हम लोग लेके चलते हैं तो 0 हो जाएगा। ये अचर पद हम लोग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अचर पद में हम लोग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अचर पद में अगर आप लोग नहीं पता होगा, डी बटा डी एक्स अगर है, यहाँ पर 3 निकलना हो, डी बटा डी एक्स अगर है, डी एक्स यहाँ पे 4 रहे, तो अगर इसका हम लोग अचर पद को निकालेंगे, अचर पद के जब भी हम लोग निकालेंगे अवकलन, तो उसका हमेशा मान कितना होता है, 0 होता है। तो पाई बटा 2 हम लोग का एक अचर मान है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अचर मान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिखिए डी बटा डी एक्स, पाई का मान होता है 180 और बटा में होता है 2, डी बटा डी एक्स कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 90। तो आपको तो अब समझ में आ गया ना कि 90 कौन सा है, एक हम लोग का अचर पद है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो अचर पद का जब भी हम लोग अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी बेचारी बहुत अच्छा लड़की है, खाली बस यूट्यूब महाराज की पूजा करते हो। उनके कौन सा है वो, कौन सा है जी, हवा हवा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। तो टूटेगा कैसे भाई?
dx, इसको ले लीजिए ना, एक बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। यदि y बराबर tan स्क्वायर x है तो dy बटा dx का मान होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न हम लोग से कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया। अब इसको निकालना है, हल करना है, तो हल करने ना है तो कुछ अब बताना नहीं है। देखिए डायरेक्टेड डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स इंटू एक बार कर दीजिए डी बटा डी एक्स tan एक्स। इसको कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan एक्स, और इसको कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर में टूटता है ना tan। अब यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन होगा यही होगा, आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा आप लोग को कर लेना है। अब यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, डी बटा डी एक्स रूट अंडर tan एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा tan एक्स का मान होगा। ये प्रश्न हम लोग से पूछा गया था, ये प्रश्न हम लोग से पूछा गया है 2020 में। अब इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, चलो बताओ जल्दी से। डी बटा डी एक्स रूट अंडर कितना हो जाएगा tan एक्स इंटू डी बटा डी एक्स। एक बार इसको हमको करना पड़ेगा tan। इसको आप लोग तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, ये इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 रूट अंडर tan एक्स, और इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप लोग यहाँ पे गुणा कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट अंडर tan एक्स। ये आप लोग का ऑप्शन में जहाँ दिखे उसको आप लोग को सही कर देना है, बता देना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझ में नहीं आया है? जैसे आप लोग को बताया गया था याद रखिएगा एक बार, डी बटा कितना होता है डी एक्स रूट अंडर कितना था एक्स था, और यहाँ पे बताया गया था कि अगर आप लोग को समझ में ना आए तो यहाँ पे डायरेक्ट करिए 2 रूट अंडर एक्स। वही स्थिति यहाँ पर भी बना हुआ आप लोग का, समझ में नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए कितना, इसी नियम के अनुसार यहाँ पे करिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। परीक्षा में तो हम लोग को लड़ना ही है, जितना आराम करना है हम लोग कर लेगा। आप लोग अपना अपना शक्ति परीक्षा में दिखाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत अजूबा प्रश्न है, ये बनेगा कैसे भाई? चलिए देखते हैं। 31 क्या नंबर प्रश्न है? 19 नंबर है। और चलो भाई बताओ तुम, हमको समझ में नहीं आ रहा है, रोशनी खड़ा होकर बता दो। साइन इनवर्स एक्स नहीं दिया है, इसकी जगह पर हम लोग को दे दिया गया है साइन एक्स। देखिए आप लोगों को बताइए मत, हताश मत होइए, आप लोग को ये आ जाएगा का मान होगा। चलिए ये प्रश्न को पूछा गया था 2022, हल करेंगे तो हल में कैसे हल होगा, तो डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स आप हो जाएगा डी बटा डी एक्स, एक बार साइन एक्स की इधर ला। आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कैसे भाई, सबको समझ में नहीं आ रहा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा। चलिए ध्यान रखिए, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो x का मान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तोड़ेंगे तो 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है थीटा, और इसको हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन किसमें टूटता है, कॉस में टूटता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आप लोग मान जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जानते हैं बराबर 1 होता है, इसलिए इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर
यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसका साइन स्क्वायर थीटा, अगर इस सबका मान अगर चाहे तो हम लोग कितना रख सकते हैं, कॉस थीटा रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आसानी से कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, या थीटा नहीं x से x कर, यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस x हो जाएगा। डबल है 1 कितना हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, गुणा यहाँ पे कॉस x से कॉस x कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा केयर करना है, एक तो हो गया है, लेकिन हम लोग एक चीज़ गलती कर रहे हैं। क्यों कहा है, ये हम लोग का जो कॉस इन्वर्स का सूत्र होता है ये माइनस में होता है। डी बटा डी एक्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती हम लोग कर रहे हैं। कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है, इसका सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर माइनस को छोड़ते हैं, ये हम लोग का गलती हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये भी आप लोगों को पता ही था, हम जानते हैं, पता था नहीं? अच्छा जांच हो रहा है, कितना हो गया क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, हम किसी को कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, नोट करना है बस। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है 20 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिए, क्या है 20 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा है। डी बटा डी एक्स ई के पर 13x का मान होगा। ये भाई ई कब पूछा गया है, मान होगा। ये कब पूछा गया है आप लोग को पता है, ये भी बिहार बोर्ड द्वारा पहले से इसको पूछ लिया गया है, और ये पूछा गया आपको 2022 में। अब इसको आप लोग बनाइए, कितना बार बता दीजिए। इसको बनाने के लिए अगर हल कीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। डी बटा डी एक्स ई के पावर 13x, यहाँ पर डी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स 13x, इस तरह ये तो नहीं टूटेगा, तो ई के पावर यहाँ पर हो जाएगा 13x, और इसको तोड़िएगा तो गुणा हो जाएगा 13 सिर्फ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 ई के पावर 13x। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यही आंसर। चलिए एक और भी प्रश्न अच्छा दिया गया है, चलिए लिख लीजिए, इसको भी बनाने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, डी बटा डी एक्स रूट अंडर एक्स का मान है। आप लोग से कोई पूछेगा कि रे भाई ई का प्रश्न पूछा गया था, तो ये 2 बार पूछा गया है, का मान होगा। ये भी 2 बार प्रश्न पूछा गया, 2019 में 2021 में, ये भी 2 बार प्रश्न पूछा गया, 2019 में 2021 में। तो डी बटा डी एक्स, तो ये आप लोग को अगर समझ में नहीं आता तो लोग आपको तोड़ के दिखाते हैं कि आता कैसे है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका x के पावर 1/2, अगर रूट हटेगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप तोड़िए, तो यहाँ पे आएगा 1/2, x के पावर 1/2 माइनस 1 होता है बटा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x के पावर, इसका लघुत्तम निकाल दीजिए 2, 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2। ये माइनस अगर आप हटाइएगा, माइनस अगर आप हटाने का प्रयास कीजिएगा तो 1/2 ये इसके नीचे चलाएगा, एक्स के पावर 1/2। अगर 1/2 तो आप चाहें तो इसको रूट में कर सकते हैं, तो 2 ये 1/2 हटाइएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जहाँ भी इसको देखिएगा आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ये आप लोग क्वेश्चन जो होगा सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर ऐसा भी आप लोग को कोई दे दे तो ये गलत नहीं होगा, ऐसे भी कोई लिख दे तो आंसर में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो आप लोग किताब पे कीड़ा है, आप लोग किताब से तुरंत कहते हैं आंसर नहीं आएगा, और आंसर का हम लोग खाली चक्कर में रहते बस। हो गया भाई, समय कितना हो गया? और 2 को क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इन लोग के उपलक्ष्य में बना दे रहे हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे आदमी हैं पढ़ने वाले, ठीक है ना।
लेकिन सब लोग पढ़ते नहीं हैं। 21 नंबर हो गया। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, d/dx cos 2x का मान होगा। चलिए इसका मान निकाल लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं। मान होगा यहाँ पे 2022। अब यहाँ पे हो जाएगा d/dx। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो d/dx 2 cos x इंटू, एक बार फिर मार दीजिए इसको, d/dx 2 cos x। ये तोड़िएगा आप लोग तो बहुत इजी तरीका से टूट जाएगा। cos किसमें टूटता है, माइनस साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पे तोड़िएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -2 sin 2x। ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जहाँ दिखे आपको वहाँ पे नोट कर देना है। आप ध्यान रखिएगा, हटा दें। बाईस नंबर प्रश्न बन गया। अब आप लोग का 23 नंबर प्रश्न है। d/dx cot x का मान होगा। चलो बताओ किसको। ये प्रश्न आप लोग से 2017 में पूछा गया था। ये प्रश्न आप लोग से 2019 में पूछा गया था। चलिए बोलिए क्या होगा इसका सूत्र। सूत्र होता है इसका डायरेक्ट माइनस cosec स्क्वायर x होता है। माइनस कितना होता है, cosec स्क्वायर x होता है। आपका जहाँ भी ऑप्शन में दिखे वहाँ पे आप लोग को कर देना है। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न एगो है दिया गया है। ये तो आप लोग पहले से पता है, सिंपल सा दिया गया है। d/dx cos x दिया गया है का मान होगा। ये भी हम लोग का सूत्र ये कब पूछा गया था आप लोग को, ये आप लोग से कब पूछा गया था, ये भी 2019 में पूछा गया था। और इसका सूत्र हो जाएगा cos हम लोग को साइन में टूटता है। cos किस में टूटता है, साइन में। वो भी किस में, माइनस साइन में टूटता है। cos किस में टूटता है, माइनस साइन में टूटता है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन जहाँ भी दिखे उसको कर लेना है। और एक प्रश्न हम आप लोग को बनाएंगे, ठीक है ना, 25 नंबर। उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। आज आप लोग का खत्म हो जाएगा। आज आप लोग जाके मेला देखिए, ठीक है ना। जितना मेला में घूमना है, जितना दुर्गा जी से रिजल्ट के लिए आशीर्वाद मांगना है, यही समय है मांगने का। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 25 नंबर प्रश्न, d/dx log x का मान होगा। ये भाई ये प्रश्न का पूछा गया है। ये अजूबा तो प्रश्न नहीं है, लेकिन ये 2019 में दो बार पूछ लिया गया है। 2019 में पूछा गया है। इसके सिवा और भी पूछा गया ये, ठीक है ना। तो देखिएगा d/dx जब इसको हल कीजिएगा तो d/dx यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा। तो इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/, कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर का हो जाएगा, हो जाएगा। यही आपका आंसर का हो जाएगा, हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यही आप लोग का सही और सटीक है। बस रहने दे रहे हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।